अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 प्लस का लेसन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, इससे पहले कि हम अल्फ़ाबेट ए की तरफ आएँ और किताब खुलवाएं, हम पहले जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए फ्लैश कार्ड्स की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं हैं तो आप अपनी तरफ से तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्लैश कार्ड्स में हमारे पास मौजूद है एम्बुलेंस, एप्पल, एंट, आमंड और एरोप्लेन का। जी, इससे पहले कि हम फ्लैश कार्ड्स की बात करें, हम पहले इन लफ्ज़ों की दोहराई करते हैं ताकि हमारी प्रोनंसिएशन यानी अदायगी बेहतर रहे। जी, हमारे पास पहला लफ्ज़ है एरोप्लेन, फिर है एम्बुलेंस, एंट, आमंड, एप्पल। आपने इनको 2-3 दफ़ा दोहराना है अपने पास अपनी तरफ से ताकि आपकी अदायगी सही रहे, और जब आप क्लास में बच्चों को बताएं तो इसी तरह से अदा करके बताएं। तो चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ। जी, हमारे पास पहला फ्लैश कार्ड है एम्बुलेंस का। करते हैं बातचीत थोड़ी सी एम्बुलेंस के बारे में। क्या होती है एम्बुलेंस, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे आती है ये एम्बुलेंस हमारे पास। जी, एम्बुलेंस बुलाने के लिए हम 1122 डायल करते हैं। ये आप बच्चों को ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप बात करें एम्बुलेंस हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब इमरजेंसी होती है, ज़रूरत होती है, जब कोई बीमार होता है या ज़ख्मी हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब किस किस के घर में कभी एम्बुलेंस आई है क्या? कभी किसी ने एम्बुलेंस में सफ़र किया है? अच्छा, इस तरह की बातें करें बच्चों से एम्बुलेंस के बारे में। 2-4 बच्चों से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि बच्चे एम्बुलेंस के बारे में क्या जानते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। हमारी अगली तस्वीर है एंट की, यानी चूंटी। चूंटी के बारे में बात करें, क्या होती है? ये होता है इंसेक्ट। चूंटी इंसेक्ट को कहते हैं। चूंटी इज़ एन इंसेक्ट। एंट इज़ एन इंसेक्ट, बिल्कुल। और इंसेक्ट जो होते हैं उनकी टांगें ज़्यादा होती हैं। अगर आप इस तस्वीर को यानी इस फ्लैश कार्ड को गौर से देखें तो इस चूंटी की यानी इस एंट की 6 टांगें हैं, 6 legs। और मुझे बताओ हमारी कितने टांगें होती हैं? 1, 2, हमारी तो 2 टांगें होती हैं। We have 2 legs and ants have 6 legs। Very good। और आपको पता है एंट्स जो होती हैं वो बहुत छोटी सी होती हैं, ब्लैक कलर में भी होती हैं और कभी कभी रेड कलर की भी नज़र आती हैं। हमारे पास इस वक्त फ्लैश कार्ड में ये ब्लैक कलर की है। अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसके सर में 2 एंटेनास भी हैं। और आपको पता है ये एंटेनास किस लिए होते हैं? इन एंटेनास की मदद से चूंटियाँ जो हैं वो सूंघ सकती हैं, उनको जायका भी इसी से आता है। और जब 2 चूंटियाँ आपस में बातचीत करना चाहती हैं ना तो वो इन एंटेना से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। आपको पता था ये वाली बातें? नई बातें हैं ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगली तस्वीर हमारे पास है आमंड्स की। डियर टीचर्स, इसी तरह करके आप बाकी तस्वीरों की भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और उनसे उनके बारे में पूछिए कि वो इन तस्वीरों के बारे में क्या जानते हैं। जब आपने फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए तस्वीरों की इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद हम चलेंगे अपनी आवाज़ की तरफ। यानी इन तस्वीरों की मदद से हम बच्चों को साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ए की तरफ लेके जाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी आवाज़ ए की तरफ। जी, तो द साउंड ऑफ लेटर ए इज़ ए। एप्पल, ant, ambulance, aeroplane। जी, अब ए बोलने के लिए आप मुंह को बड़ा सा खोलेंगी इस तरह से जैसे आप सेब को बाइट करने लगी हैं। चक काटने के लिए जितना बड़ा मुंह खोलते हैं आप उतना मुंह खोलेंगी
और आवाज़ निकलेगी आपके गले से और वो है ए। आवाज़ निकलते हुए आपको एहसास होगा कि आपकी ज़ुबान आपके मुंह के किसी भी हिस्से को टच नहीं कर रही है। तो ए बोलते हुए आपका मुंह खुलेगा और आपकी आवाज़ बग़ैर किसी रुकावट के गले से निकलती हुई बाहर निकलेगी और इसकी आवाज़ है ए। जी, यहाँ पे हम ए की शॉर्ट वावल साउंड यानी छोटी आवाज़ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ आपने बच्चों को किसी सूरत भी ये नहीं बताना कि इसकी आवाज़ ए होती है। यहाँ पे आप बच्चे को बताएंगे कि दिस अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड ए, यानी इस अल्फ़ाबेट का नाम ए है और इसकी साउंड है ए। और इसकी दो शेप्स होती हैं, एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए, और इन दोनों की आवाज़ें होती हैं ए। जी, जब आपने फॉर्मेशन और साउंड अच्छी तरह बच्चे से करवा ली, फिर आप बच्चों को बुक की तरफ ले जाएं और उनसे पेज ए खुलवा लीजिए। अब इस पेज पे आप नोट करें तो एग्जैक्टली वही सारी तस्वीरें हैं जो आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड के ज़रिए कराई थी। यहाँ पे आप बच्चों से इन पिक्चर्स की रीइंफोर्समेंट कराएं, यानी अब आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, आप मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ पिक्चर्स देंगी और उनसे उस तस्वीर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगी और इंफॉर्मेशन लेते हुए उस तस्वीर का नाम दोहरवाएंगी बच्चे से और साथ ही उससे स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट की साउंड यानी ए की साउंड ए की रेपिटिशन करवाएंगी। जब आपने सारी तस्वीरों पे फोकस कर लिया होगा, उसके बाद हम चलेंगे राइटिंग की तरफ। और राइटिंग के लिए आपको पता है पहले हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी बच्चा हवा में लिखता है, अपने रिस्ट पे लिखता है, अपने पार्टनर की बैक पे लिखता है, बोर्ड पे लिखता है और सामने मौजूद अपनी टेबल पे लिखता है। अगर आपके पास सैंड ट्रे है तो आप सैंड ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप जावेद पब्लिशर्स की फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 2, 3, 4 खुलवाएंगी और बच्चों से जहाँ पे पिक्चर्स होंगी वहाँ पे कलर करवाएंगी और जो क्लास में काम करने वाला है वहाँ पे अल्फ़ाबेट ए की क्लास में लिखाई कराएंगी विद द करेक्ट फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ जो होमवर्क में जाने वाला सेक्शन है वो आप बच्चों को होमवर्क के लिए दे देंगी। स्मॉल ए लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से सेमी सर्कल बनाएंगे और पॉइंट 2 के लिए ऊपर जाके नीचे आएंगे। मेक अ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट 1, गो अप टू पॉइंट 2 एंड कम डाउन। ये हमारा स्मॉल ए है। कैपिटल ए लिखने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ टेढ़ी लाइन लगाएंगे और फिर ऊपर से नीचे टेढ़ी लाइन लगा देंगे और फिर उंगली उठा के दरमियान में हम सीधी स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, यानी फ्रॉम डाउन वी मेक अ स्लांटिंग लाइन अप, स्लांटिंग लाइन डाउन एंड अ स्लीपिंग लाइन इन द मिडल। ये हमारी ए की कैपिटल फॉर्मेशन है। डियर टीचर्स, जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं तो फिर हम चलते हैं रीइंफोर्समेंट की तरफ। रीइंफोर्समेंट के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एलईडी प्रोजेक्शन मौजूद है। इस एलईडी प्रोजेक्शन के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारी तस्वीरें मौजूद हैं जो बच्चे की पेज पर मौजूद हैं। आपने ये करना है कि एक एक एलईडी प्रोजेक्शन के ऊपर तस्वीर लेकर आनी है। उन तस्वीरों के बारे में बच्चों से उसकी इंफॉर्मेशन दोबारा से अखज़ करानी है। डिफरेंट बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछिए उस तस्वीर के बारे में और साथ साथ उनसे ये भी पूछिए कि ये किस साउंड से स्टार्ट होते हैं, उसकी साउंड की प्रैक्टिस करवाइए। और जब आप ये साउंड प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसके साथ साथ तस्वीरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपकी पूरी क्लास कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट शो ज़रूर कर रही है, ताकि आपकी क्लास में इवन जो स्लो लर्नर्स हैं, जो थोड़े से स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, वो भी इस लेवल तक आ जाए कि वो अपना अगला काम यानी कि असेसमेंट अच्छी तरह से कर सकें। तो जब आपने एलईडी प्रोजेक्शन अच्छी तरह से करवा ली और आपको इस बात का यकीन हो गया कि आपके बच्चे मैक्सिमम तरीके से पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो फिर हम चलेंगे अपनी असेसमेंट की तरफ।
आपके पास दो किस्म की असेसमेंट्स मौजूद हैं। एक है वर्बल असेसमेंट यानी ओरल असेसमेंट और दूसरी रिटन असेसमेंट। जावेद पब्लिशर्स की तरफ से वर्कशीट मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों से इंडिपेंडेंटली काम करवाएंगे, यानी यहाँ पे बच्चा खुद काम करेगा आपकी मदद के बगैर। इसके साथ आप उनसे वर्बल ओरल असेसमेंट करवाएंगी और असेसमेंट यूज़ करने के लिए आपके पास दोबारा से एलईडी प्रोजेक्शन मौजूद है। ये एलईडी प्रोजेक्शन उन सब पिक्चर्स की है जो बच्चों की किताब में मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन एलईडी प्रोजेक्शन की पिक्चर्स के नीचे नाम मौजूद नहीं है। तो यानी कि आपने पिक्चर्स दिखानी है और बच्चों से इनके नाम अखज़ करवाने हैं एंड देन एट द सेम टाइम साउंड की प्रैक्टिस करवानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।